सुप्रभात। आज हमारा दूसरा दिन है, तो आज हम संबंध बोधक शब्द का, की, के बारे में जानेंगे। अक्सर हमसे यह गड़बड़ी हो जाती है कि का की जगह हम की का प्रयोग करने लगते हैं या की जगह का। तो इसे समझ लेने से बड़ी आसानी होगी। ये जो संबंध बोधक विभक्तियां हैं, ये हमेशा वाक्य में अपने बाद आए शब्द के लिंग के अनुरूप होती हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, रानी का महल शानदार है। तो हमें रानी का नहीं देखना है लिंग, महल का लिंग देखना है। महल पुल्लिंग है, तो चूंकि महल पुल्लिंग है इसलिए का आएगा। तो रानी का महल शानदार है। अब दूसरा देखिए, राम की किताब फट गई। किताब स्त्रीलिंग है, अतः की का प्रयोग हुआ है। अब तीसरा वाक्य है, उन मंदिरों के घंटे पीतल के हैं। तो चूंकि यहाँ बहुवचन है मंदिरों और घंटे भी बहुवचन है, पर यहाँ पर घंटे का लिंग देखेंगे वह है पुल्लिंग, और पुल्लिंग बहुवचन होने के कारण यहाँ पर के का प्रयोग हुआ है। वैसे ही उन लड़कियों की पोशाक है, यहाँ पर पोशाकें मतलब ड्रेस, यह स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। तो आप कहेंगे कि फिर के का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? तो यह पुल्लिंग बहुवचन में के का प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग बहुवचन में हमेशा की का ही प्रयोग होता है। तो लड़कियों की पोशाकें। अब आगे चलते हैं। मोहन के घर की छत ऊंची है। यहाँ देखिए दो जगह संबंध बोधक विभक्ति आई है। तो मोहन के घर, यहाँ पर यह एक ही घर है, एक वचन है, पर के का प्रयोग होगा। और छत स्त्रीलिंग है और घर की छत स्त्रीलिंग के हिसाब से की का प्रयोग हुआ है। तो आप समझ गए ना, इसके हिसाब से इसका और इसके हिसाब से इसका प्रयोग हुआ है। तो मोहन के घर की छत ऊंची है। अब अंतिम वाक्य है, वृद्धा के बालों का रंग सफ़ेद है। अब वृद्धा यानी बुढ़िया, उसके बालों यहाँ पर बहुवचन है, तो यहाँ पर एक वचन में भी के, बहुवचन में भी के, तो यह तो हो गया। और यहाँ पर है रंग पुल्लिंग शब्द है और इसके लिए का आया है। बालों का रंग सफ़ेद है। तो इस तरह से मैं सोचती हूँ कि आपकी दुविधा समाप्त हो गई होगी। धनी 1 2 3 स्टार्ट। तो यहाँ पर बस मैं ज़रा सा तुलनात्मक बताना चाहती हूँ कि अंग्रेज़ी में एपोस्ट्रोफी एस जो होता है वही का है, काकी के, और या फिर ऑफ आता है। जैसे रूफ ऑफ द हाउस, तो वहाँ पे ऑफ का मतलब है का। तो इन दो ढंगों से अंग्रेजी में संबंध बोधक का प्रयोग होता है। धन्यवाद।